हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले इससे जो पहला चैप्टर था चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक करंट, हमने उसमें पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट। किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को मैग्नेट एक्चुअली में क्या होती है। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे आयरन उसमें होते हैं, कंडीशन दे रखी होती है, आयरन है, स्टील है, उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कितने पोल होते हैं? दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट ये इसको बोलेंगे हम बार मैग्नेट। क्या बोलेंगे इसको? बार मैग्नेट। इसमें होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि जो सेम पोल होते हैं, लाइक पोल बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे कि नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट है ना बेटा, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो अगर मैं ये दोनों को साथ साथ लेके आता हूँ, दो मैग्नेट है मेरे पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं इनको पास में लेके आता हूँ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। ओके, उसके बाद आता है बेटा प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैग्नेट की। सबसे पहले मैंने बताया था मैग्नेट वह होती है जो किसी चीज को अट्रैक्ट करती है, जैसे लाइक आयरन, स्टील। ठीक है, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, डायरेक्टली आप ये कह दोगे टेबल को अट्रैक्ट करेगी, नहीं। ठीक है, आयरन, स्टील। ठीक है, और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। तो पहले मैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि मैग्नेट एक्चुअली होती क्या है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, और टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, उसमें होता है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करेंगे? नॉर्थ पोल को अगर हम पास में लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट अगर मैं कह दूं कि अनलाइक पोल है, अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे कौन सा पोल है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? ये आपस में एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्योंकि अपोजिट पोल क्या करते हैं, या अनलाइक मैग्नेटिक पोल आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, जैसे नॉर्थ और साउथ में पास में रखा तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये हम लोगों ने इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जैसे हम इसको कंटिन्यूअसली धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद में अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन आता है मैग्नेट से होती है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का जो फील्ड होता है ना, नॉर्थ और साउथ, इसके चारों तरफ ये फील्ड होगा ना, ये वाला पूरा मैग्नेट के अराउंड जितना भी फील्ड होगा पूरा, वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ये सब इसी में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस कारण? जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट बनती है या मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो सब क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट, इससे पहले वाले चैप्टर में। इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट अभी हम इसमें थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा हम इसमें। तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ओके, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट means that an electric current flowing in a wire
in a wire produces a magnetic field, produce a magnetic field around it. In other word, जो आप इसको क्या कह सकते हो, in other word, अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है बेटा। in other word, electric current can produce a magnetic field around it. A magnetic field around it. Okay? इसका कहने का मतलब है द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मींस दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग ए वायर, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है, तो उसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, उस वायर के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है, ये प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये कहने का मतलब क्या है बेटा इसका, जब किसी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो उस वाले वायर में, जैसे समझ लो ये वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या की मैंने, फ्लो की, इलेक्ट्रिक फील्ड आई फ्लो की, और स्टैंड ने कराया था ये लो बेटा, बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ केवल इसकी जानकारी के लिए। अभी पहले ध्यान से देखें, इस वायर में मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया इस वायर में, उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हुआ, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। या फिर कह सकते हो इस हिसाब से, इन अदर वर्ड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फील्ड जनरेट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फील्ड जनरेट करता है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आप नोट कीजिए पहले बेटा इसको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो नेक्स्ट के लिए क्या कह रहा है बेटा इसमें, तो मैंने आपको ये समझा दिया, आपने ध्यान से सुना होगा। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें, ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, ए मैग्नेट is an object which attract pieces of iron, steel, nickel and cobalt। कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, किसके पीस अट्रैक्ट करती है मैग्नेट अपनी तरफ, आयरन के, स्टील के, निकेल के एंड कोबाल्ट। किसी एक मैग्नेट के बारे में बताया गया है कि बेटा ये मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट करती है पीस ऑफ आयरन के टुकड़े, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े होते हैं, वो आयरन को बोलते हैं लोहा, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है ए बार मैग्नेट इज
A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attracts piece of iron, steel, nickel and cobalt. ये पार्ट 1 है बेटा, ठीक है। निकल एंड कोबाल्ट। तुम इसके बोला ये बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार, तो रेक्टेंगुलर इस टाइप की होती है, सपोज करो, ठीक है। बार मैग्नेट इसमें नॉर्थ पोल ये होता है, साउथ पोल ये होता है। ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, ये किस किस को अट्रैक्ट करती है? पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा बार मैग्नेट, आप इससे बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है ए मैग्नेट हैज two poles near its ends, number first north pole, number second south pole। सपोज तो मैं एक बार मैग्नेट ही बना रहा हूँ, या फिर मैग्नेट में बनाई, इसमें ये वाला पोल क्या हुआ नॉर्थ, ये वाला क्या हुआ साउथ। किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नंबर 1 नॉर्थ पोल और नंबर 2 साउथ पोल। ओके बेटा, नेक्स्ट आप पहले नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट ये हो गया बेटा कि अब मैं एक बार और बता दूं आपको कि मैग्नेटिक हैज 2 पोल्स नियर इट्स एंड, दोनों मैग्नेट के पोल्स पर, मैग्नेट के दोनों एंड्स पर 2 पोल होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है नॉर्थ पोल और नंबर सेकंड होता है साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, लाइक मैग्नेटिक पोल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ लाइक मैग्नेटिक पोल repel each other, number second unlike magnetic pole attract each other, कहने का मतलब क्या है कि लाइक मैग्नेटिक पोल सपोज करो जी मेरा पास क्या है नॉर्थ, यहाँ पे क्या है साउथ, ये भी क्या है नॉर्थ, ये भी क्या है साउथ। ये पहले वाले के एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अगर कांटेक्ट में लाया जाए तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। क्या करेंगे ये रिपेल, एक दूसरे की तरफ बहाएंगे इसको, एक दूसरे को, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, इसको पास में लिखा है तो एक दूसरे को ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, कि आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे। सेकंड वाले का क्या है, अनलाइक मैग्नेटिक पोल सपोज करो ये क्या होगा नॉर्थ साउथ और नॉर्थ, ये आपस में इसको पास में ले गया तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट, ये क्या करेंगे बेटा
अट्रैक्ट। एक दूसरे को नॉर्थ और साउथ पोल आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। जब इनको मैं पास में लेके आया तो एक दूसरे को क्या किया इन्होंने? अट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।